अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं डेली टाइम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान पर और कल मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम का जो जलसा है जिसकी मेज़बानी मुस्लिम लीग नून कर रही है लाहौर से, तो देखते हैं कि कल ये जलसा कितना को कामयाब होता है। और कुछ मुस्लिम लीग नून के कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुल्लू भट्ट की तरह उन्होंने मूंछें रखी हुई हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल्लू भट्ट, ब्रदर ऑफ गुल्लू भट्ट। आप गुल्लू भट्ट के भाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। तो सर इसके बारे में बताइए, जो ये कल जलसा हो रहा है मुस्लिम लीग नून का और पीडीएम का, तो क्या ये कामयाब हो पाएगा? मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आपकी नज़र में क्या है कि आप क्या समझते हैं इस चीज़ को, ये कामयाब नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मीडिया को पैसे दे के तो नहीं बुलाया, मीडिया कवरेज के लिए आया, और मीडिया कवरेज वो देता है जहाँ पे जोश वलवला दिखाने के लिए आया है। और इंशाअल्लाह अज़ीम कल का ये जलसा कामयाब होगा। और ये आखिरी जलसा ना समझे इसको, लेकिन ये जलसा एक हद तक आखिरी होएगा। उसकी वजह ये है, ये अभी शुरुआत है, इफ्तिदाह रबी जली तेरे पाक नाम से अभी शुरुआत है, आगे आगे देखे होता है क्या है। तो सर कितनी तादाद में लोग कल इधर आएंगे एस्टीमेट? ये तो एस्टीमेट में आइडिया नहीं है, कम से कम ये है कि मीनार पाकिस्तान जो इमरान खान ने किया था ना, उससे ज़्यादा अक्सरियत होगी इंशाअल्लाह अज़ीम। तो सर आपने देखा था कि मुल्तान के जलसे में हुकूमत ने कभी हाँ तो कभी ना जलसे के लिए कर रही थी, तो इस जलसे के लिए उन्होंने प्रॉपर आपको इजाज़त दे दी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस जलसे के बाद क्या हुकूमत जा पाएगी? सर वो अपने गोडे टेकने के लिए तैयार हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसकी वजह ये, आज उस्मान बुज़दार का आप बयानिया सुन लेना, टेबल टॉक कर रहे हैं। भाई पहले आप सो रहे थे, जब आपके यहाँ से अंदाज़ा कर रहे हैं अशिया खुर्द नोच कितनी चीज़ें महंगी थी, इन्होंने चीनी से अंदाज़ा लगा लें। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केस नहीं किया, चीनी का तोड़ा जनाब अली 50 किलो का तोड़ा जो था वो तकरीबन था 6500 का, सॉरी 6500 रुपये का या 5500 रुपये का, और अब वो 3800-3600 पे आ गया। अभी ये छोटे छोटे जलसे हैं। आज की रैली के बाद, इस जलसे के बाद जो आंदा लाए अमल आएगा आपके सामने है, पेट्रोल बिजली सब कुछ काबू आएगी। सर ये गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये जो पीडीएम के लोग हैं ये सारे नामज़द हैं और इनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अवामी मुफादात से। तो आप क्या समझते हैं, ये जलसा आवाम के लिए है कि या जो नैब केसेस हैं उनके लिए है? मेरी एक बात सुने, ये जो जलसा हो रहा है ये अवाम के लिए हो रहा है कि नैब के जो मुलव्वस? ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। हुकूमत का मौका, हुकूमत को पता होना चाहिए। अगर नैब ज़्यादा लोग हैं तो बाकी अवाम तो नहीं है ना, ये क्यों आ रहे हैं फिर? ये हुकूमत में ज़्यादा लोग नहीं है, अवाम सताए लोग हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए लीडरों के साथ और तमाम जमातों के साथ मौक़िफ़ एक बयानिया पे आए। ताजिर बरादरी भी आ रही है, तो इसमें क्या वो नैब में मतलूब है? इनको शर्म नहीं आती? एक और बात ये है जो काफ़ी लोग करते हैं, जी मुस्लिम लीग नून के भी, हत्ता तक के मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इस बात को वो मुफाहमत चाहते हैं। क्या ये जो बातें हो रही हैं जलसे में, कुछ जो हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ हो रही हैं, आपके लिहाज से आप एक एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल क्या ये समझते हैं कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ या हमारी ISI जो एजेंसीज़ हैं उनके बारे में इस तरह का कोई बयानिया दिया जाए? कोई बिल्कुल सही बात है, देना भी चाहिए। उसकी बात सुने भाई, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। करारदाद पाकिस्तान 1947 में मीनार पाकिस्तान के नीचे हुई थी। हमारे फ़ौजी जो है ना वो सारे चोर नहीं है, बेईमान नहीं। हमारा फ़ौज एक तकद्दुस इदारा है, उस इदारे के अंदर जो चोर हैं, काली मुठ भेड़े हैं ना, उनको बाहर निकाले जाए, उनके ऊपर केसेस बनाए। तो सर गुजरांवाला के जलसे में हमने देखा था कि उन्होंने ना डायरेक्टली नाम लिया था जनरल बाजवा साहब का, और जो DG ISI हैं उनका नाम लिया था। तो इस वजह से ना इंडिया को एक एज मिला था, जिसकी वजह से इंडिया ने ना काफ़ी दिन ये प्रोपेगेंडा किया था। तो ये आप नहीं समझते कि ये थोड़ा, हालांकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि इस तरह की बातें जो है ना नहीं होनी चाहिए? आपकी बात बजाय मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है बिल्कुल आला ज़हनियत की बात की है, नो डाउट उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन बात सुने, जो बंदा पुष्पनाई कर रहा है उसका नाम आता है, पसे पर्दा जो रहता है उसको वो छुपता नहीं है, वो सामने आता है। तो मुस्लिम लीग नून को लीड कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग नून को इस समय मरियम साहबा कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली है, उन्होंने भी बयान ये दिया है। तो सर मियाँ साहब तो चले गए।
میاں صاحب چلے گئے تو آپ کو پتہ کہاں گئے ہیں؟ یہ تو پتہ ہے نا. نہیں وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئے. سر میری بات سنیں, ہاسپٹل کیوں نہیں گئے؟ گورنمنٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, اپنی والدہ کی تدفین کے لیے آئے تھے, آپ سیاست میں اور تدفین میں اس کو بنا رہے ہیں اور متنازع بیانات جاری کروانا چاہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ان کو چاہیے حکومت کو ہوش کے ناخن لیں. اب کیا فائدہ جب بند گلی میں آپ نے اپنے آپ کو, اپنی کیبنٹ کو چوروں کو, ڈاکوؤں کو گھسیٹ دیا ہے اور آپ ہم سے مفاہمت کی پالیسی اختیار کرنے کا کہتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. سنیں اس کی وجہ, جہانگیر ترین, زلفی بخاری, یہ آج وائرس کرونا کر رہے تھے. زلفی بخاری نے 2000 بندہ جو ترکھم بارڈر سے پاکستان کے اندر داخل کیا تھا, کترینہ سینٹر میں کیوں نہیں داخل کیا؟ وہ زلفی بخاری پہ کیس کیوں نہیں بنایا؟ دہشت گردی کیس بنایا. بھائی اتنے بندوں کی ماگ ہو گئی ہے, کیوں ہوئی ہے بتائیں نا مجھے. تو سر آخر میں یہ بتا دیں مجھے کہ میں نے نا آپ کے بھائی برادر آف گلو بٹ ہیں جو بڑے, ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا, تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا انٹرویو تھا مجھے بھی سر اس میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے ہیں اور مریم نواز صاحب جو ان کے بچے بھی باہر ہیں, اور لوگوں کے بچے سے بولتی ہیں کہ باہر نکلو اور روڈ پہ آؤ, روڈ بلاک کرو, جلسہ کرو. بات یہ, ہاں اگر وہ نیٹ پہ انٹرویو دیا بھی ہوگا یا میں نے سنا بھی ہوگا یا نہیں بھی سنا ہوگا, لیکن اس کے بیانی کے بعد ایک میں نے موقف دیا تھا. میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بھائی جو میرے قائد کا دشمن ہے, میری عوام کا دشمن ہے, وہ میرا دشمن ہے. بھائی دیکھا جی, نہ تو میں بھائی کو چھوڑ سکتا ہوں, نہ رشتہ چھوڑ سکتا, نہ پارٹی جماعت کو چھوڑ سکتا. نہیں سر, اس کا موقف بھائی کو تو نہیں نہ چھوڑ. سنیں اس کا موقف اپنا, میرا اپنا موقف, میں نے اپنی پارٹی کی جو ترجمانی کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, اپنے پارٹی کے موقف پہ چل رہا ہوں, میں اس کے موقف پہ نہیں جاؤں گا. یہ میرا بیانیہ ہے. سر ماشاءاللہ مونچھیں آپ کی بھی ایسی ہیں اور ان کی بھی ایسی ہیں, ایسی ہے. تو یہ کیا سوچ کر دونوں نے ایک جیسی مونچھیں رکھنے کا ارادہ کیا تھا؟ دیکھیں مونچھیں تو شوق ہوتا ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی میں نے علماء کرام سے سنا, ان کی بھی مونچھیں تھیں, لیکن جس طرح میری ویسی نہیں ہوں گی, ہو سکتا دوسری ہوں, لیکن یہ شوق ہے مونچھوں کا. مونچھ نہیں تھے کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ.